हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। होपफुली आज का आपका दिन भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक चीज़ कैंडलस्टिक चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो एकदम नए हैं मार्केट में, जिन्हें कैंडलस्टिक के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और वो गेन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट कैंडलस्टिक के बेसिक आपको सिंप्लीफाइड वे में समझा सकूं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले तीन क्वेश्चन हो सकता है किसी भी बिगनर के माइंड में आए। तो मैं पहले उन तीन क्वेश्चंस का आंसर देना प्रिफर करूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कैंडलस्टिक समझते हैं। तीन क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? पहला आ सकता है कि हम इस वीडियो में कैंडलस्टिक चार्ट पे ही अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस होता है। दूसरा आ सकता है इसके नाम के आगे जापानीज क्यों लिखा हुआ है, हो सकता है किसी के मन में आ जाए। तीसरा ये भी आ सकता है कि कैंडल हमें बताता क्या है या कैंडल होता क्या है। तो एक एक करके इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो हम इस वीडियो में कैंडलस्टिक चार्ट क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि कैंडलस्टिक को समझना बहुत आसान होता है। ये मार्केट की साइकोलॉजी को किसी भी इंडिविजुअल या ट्रेडर को बड़ी आसानी से समझा देती है। दैट्स वाई मेजोरिटी ट्रेडर मेरी तरह जो है प्रेफर करते हैं कैंडलस्टिक का यूज करना अपनी एनालिसिस में। दैट्स वाई हम भी कैंडल पढ़ लें। इसे जापानीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी इन्वेंशन एंड ऑफ 17th सेंचुरी में जापान में एक राइस ट्रेडर जिनका नाम एम होमा था, उन्होंने करी थी। अब कैंडल होता क्या, उस पे आते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने शो हो रहा है, जहां पे मेरा कर्सर रोटेट कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, इसे हम कैंडल कहते हैं। एक कैंडल टोटल मिला के तीन पार्ट से मिलके बनती है। बीच में आपको ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स शो हो रहा है, इसे हम रियल बॉडी कहते हैं। ऊपर जो स्टिक शो हो रही है, इसे हम अपर शेडो कहते हैं। कई लोग इसे अपर विक भी कहते हैं। तो शेडो कह लो, विक कह लो, बात एक ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। नीचे जो स्टिक शो हो रही है, इसे हम लोअर शेडो कहते हैं। कई लोग लोअर विक कहते हैं। तो कहने का मतलब है एक कैंडल टोटल तीन पार्ट से मिलकर बनती है। बीच में आपको रियल बॉडी मिलेगी, ऊपर में आपको अपर शेडो या अपर विक मिलेगी, नीचे में आपको लोअर शेडो या लोअर विक मिलेगी। तो ये हमारी एक कैंडल की फॉर्मेशन है कि तीन पार्ट से मिलकर वो बनती है। होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं और डिफरेंट टाइप की कैंडलस्टिक जो होती हैं, तीन टाइप की टोटल, उन्हें समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कैंडलस्टिक चार्ट एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो ये मैंने जैसे आईटीसी का चार्ट ओपन किया है, तो ये हमारा ये कैंडल चार्ट होता है। यहाँ पे आपको दो कलर की कैंडल नजर आ रही होंगी, क्योंकि दो ही कलर की होती हैं। एक ग्रीन आ रही होगी ऐसी, या ऐसी रेड आ रही होगी। इस पे भी अभी आएंगे डिटेल में। बट पहले आपको मैं एक आइडिया देना चाह रहा था कि कैंडल स्टिक चार्ट दिखता कैसे है। तो इसलिए मैं एक बार आपको इस चार्ट पे ले आया। ठीक है। अब तीन जो टाइप है उनको समझने से पहले हमें एक बेसिक एलिमेंट और पता होना चाहिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम तीनों टाइप पे चलते हैं। ठीक है। तो जैसे ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ आईटीसी का, मैंने एक बार जूम कर लिया। हो सकता है कई लोगों ने मोबाइल से देख रहे हो तो उन्हें ना दिखे। तो आपको चार डाटा नजर आ रहे हैं, ओ, एच, एल, सी। इन चार डाटा को समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी बिगनर को ये भी ना पता हो। तो ओ का मतलब होता है ओपन, यानी किस प्राइस पे ओपन हुआ शेयर या जिस भी चीज में हम ट्रेड कर रहे हैं। एच का फुल फॉर्म होता है हाई, यानी किस प्राइस, क्या हाईएस्ट प्राइस ट्रेड होकर आया, किस सबसे महंगे प्राइस पे ट्रेड होकर आया। एल का मतलब होता है लो, यानी किस सबसे सस्ते प्राइस पे ट्रेड होकर आया। और सी का मतलब होता है क्लोज, यानी किस प्राइस पे क्लोजिंग आई। तो चार डाटा होते हैं हमारे पास। एक होता है ओ, ओपन। ओ मतलब ओपन, एच मतलब हाई, एल मतलब लो एंड सी मतलब क्लोज। इन चारों डाटा की हेल्प से ही हम मार्केट में क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं और कैंडलस्टिक के टाइप्स को समझने का ट्राई करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको इजिएस्ट वे में मैं समझा पाऊँ। तो पहले टाइप पे आते हैं। इस केस में आप देखोगे तो ऊपर लिखा है क्लोज बड़ा है एंड ओपन छोटा है, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन। अब कोई रियल लाइफ एग्जांपल उठा के बात करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल से चाहे क्या है, चीजें जल्दी ग्रैस्प होती हैं, समझ में आती हैं। तो सपोज मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेने गया मॉर्निंग में वो 100 का था, इवनिंग में लेने गया वो 150 का मिल रहा है, फॉर सपोज। यानी हुआ क्या, हुआ सिर्फ इतना सा कि जिस दौरान मार्केट ओपन था 100 रुपीज वाली चीज 150 रुपए 150 की हो गई। अब किसी भी चीज के प्राइस कब बढ़ सकते हैं? बड़ी सिंपल सी, जैसे कोविड था, कोविड से पहले हम लोग मास्क सैनिटाइजर्स इतना नहीं यूज करते थे। कोविड आया, उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी यूजेस बढ़ी, तो उनके प्राइसेस भी राइज हो गए।
तो सिमिलर कहानी है कि 100 रुपीज वाली चीज 150 की हो गई। तो किसी भी चीज के प्राइस इस वर्ल्ड में तभी बढ़ सकते हैं जब उसकी डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, या जब खरीदने वाले ज्यादा हो, बेचने वाले कम हो, या क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट सीखने आए हैं, उसकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो जब भी बुल ज्यादा पावरफुल होता है बियर से, तभी ऐसा होता है। अब कोई कह सकता है कि इस डिस्कशन में बुल एंड बियर कहाँ से आ गए बीच में, तो मैं बता देता हूँ बिगनर्स के लिए। मार्केट में दो पावर है, एक जो उसमें राइज लाना चाह रही है ऑब्वियस, एक जो उसमें फॉल लाना चाह रही है। अल्टीमेटली दोनों के बीच में हम कह सकते हैं एक लड़ाई या बैटल चल रही है। तो जो पावर राइज लाना चाह रही है उसे हम बुल से डिनोट करते हैं, जो फॉल लाना चाह रही है उसे हम बियर से डिनोट करते हैं। अब मार्केट में अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच में सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लड़ाई चल रही है बुल एंड बियर के बीच में। अब ऑब्वियस ही बात है, बुल अगर पावरफुल होगा उसने लड़ाई जीत जानी है, प्राइस में राइज आ जाना है। बियर पावरफुल होगा, उसने लड़ाई जीत जानी है, प्राइस में फॉल आ जाना है। तो बस हमें अगर सही से मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ मार्केट में प्रिडिक्शन करनी है, ये पता करना है कौन सी चीज बढ़ेगी कौन सी गिरेगी, तो हमें बस यही पता करना होता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है अभी मार्केट में, बुल या बियर, एंड उसके ऊपर डिपेंड होके हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो जब भी क्लोज ग्रेटर देन ओपन होता है, ये दिखाता है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, या खरीदने वाले ज्यादा हैं बेचने वालों से, या बुल ज्यादा स्ट्रांग है बियर से। जो वर्ड आपको इजी लगे उससे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्लोज बड़ा है ओपन से, इसका मतलब यही होता है कि डिमांड ज्यादा है, बुल ज्यादा स्ट्रांग है, या खरीदने वाले ज्यादा है। तो इस केस में जो हमारी कैंडल बनती है वो ऐसी बनती है, हाई ऊपर होता है, लो नीचे, क्लोज ऊपर एंड ओपन नीचे, और कैंडल कलर होता है ग्रीन। ग्रीन कैंडल सिग्निफाई करती है कि बुल जीत गया है, डिमांड जीत गई है, या खरीदने वाले जीत गए हैं। जो वर्ड आपको इजी लगे उससे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। जैसे अगर हम चार्ट में चले, तो इस चार्ट में जहां जहां आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, मतलब वहां वहां पे जो जीता है वो बुल जीता है, या आप डिमांड कह सकते हो या खरीदने वाले कह सकते हो। तो बस आपको सिंपल सी चीज समझनी है कि ग्रीन कैंडल का मतलब बुल, डिमांड या खरीदने वाले होते हैं। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हो सकता है किसी के मन में एक डाउट आए, वो क्या है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो बहुत सारी दिख रही है, ऑब्वियस है, ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, बट हर ग्रीन कैंडल का साइज छोटा है, कोई बड़ी दिख रही है कोई छोटी दिख रही है। अब किसी के मन में ये डाउट आ सकता है कि ऐसा क्यों। तो ऑब्वियस है, डाउट है तो उसको क्लियर करना जरूरी है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार इसको जूम भी कर लेता हूँ। तो इस कैंडल पे आते हैं। तो इस कैंडल में आप देखो क्या हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ऊपर डाटा आ रहा है, ओ लिखा आ रहा है 277, सी लिखा आ रहा है 280। यानी जिस प्राइस पे ओपन हुआ 277 पे, उससे 3 रुपीज ऊपर क्लोजिंग आई है 280 पे। तो 3 रुपए ऊपर क्लोजिंग आई है, 3 रुपये ऊपर। तो इसकी रियल बॉडी का साइज जो है वो 3 रुपीज के बराबर है। ठीक है, रियल बॉडी यानी ये जो रेक्टेंगुलर बार्ट अभी हमने देखा था। और इस केस में हम देखें, ओ है 262.60 का, सी है 275.65 का। यानी जिस प्राइस पे ओपन हुआ उससे अप्रोक्सीमेटली 13 रुपीज ऊपर क्लोजिंग आई है, तो ये 13 रुपीज के बराबर की बॉडी है। तो यहाँ 3 रुपीज का राइज आया तो 3 रुपीज के बराबर की बॉडी है, यहाँ 13 रुपीज का राइज आया तो 13 रुपीज के बराबर की बॉडी है। तो जो बॉडी का साइज है ग्रीन कलर ग्रीन कैंडल में, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ओपन एंड क्लोज के बीच में कितना डिफरेंस है। जितना ज्यादा डिफरेंस उतनी बड़ी मेरी बॉडी, और वो दिखाएगा उतना मेरा पावरफुल बुल, क्योंकि ये बुल 13 रुपीज का राइज लेके आया और ये 3 रुपीज का राइज लाया, तो ऑब्वियस है ये ज्यादा पावरफुल है। तो बॉडी का साइज डिपेंड करता है ओपन एंड क्लोज के बीच में कितना डिफरेंस है। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब एक डाउट और आ सकता है किसी के मन में, कहीं पे तो आप देख सकते हो जो अपर शेडो है, जो अपर वीक की हमने बात करी थी, वो छोटी है, जैसे यहाँ पे आप देखो छोटी है, और इस केस में बड़ी है। ऐसा क्यों, कोई ये भी पूछ सकता है, वो देख लेते हैं। तो इस केस में आप देखो, हाई है 267.35 का, क्लोज है 266.65 का। यानी जिस प्राइस पे क्लोजिंग हुई उससे हाई की जो डिफरेंस है वो 70 पैसे की है। तो ये 70 पैसे के बराबर की शेडो है। यानी अपर शेडो का साइज इस बात पे डिपेंड करता है कि हाई एंड क्लोज के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम यहां देखें, हाई है 279.25, क्लोज है 275.65, यानी अप्रोक्सीमेटली 3.5 रुपीज का डिफरेंस है
तो ये 3.5 रुपीज के बराबर बड़ी है शेडो। तो अपर शेडो कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी, ये चीज इस बात पे डिपेंड करती है कि हाई एंड क्लोज के बीच में कितना डिफरेंस है। तो बॉडी का साइज ओपन एंड क्लोज के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, अपर शेडो का साइज हाई एंड क्लोज के बीच के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। होपफुली ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। एक लोअर शेडो को और समझ लेते हैं, क्योंकि लोअर शेडो का साइज भी आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा होगा हर जगह। तो इस केस से स्टार्ट करते हैं। इस केस में आप देखो लो है 277 का, ओ है 277, ऊपर लिखे आ रहे हैं डाटा आपको दिख रहे होंगे। तो ओ और ओपन और लो एग्जैक्टली इक्वल है, डिफरेंस निकालूंगा क्या आएगा, जीरो आएगा। इसलिए आप देखो लोअर शेडो है ही नहीं इस कैंडल में, जीरो है, जीरो मतलब है ही नहीं। इस केस में आप देखो लो है 263.15 का, ओपन है 266 का। लो एंड ओपन के बीच में अप्रोक्सीमेटली 2 रुपीज 85 पैसे का डिफरेंस है, तो ये 2 रुपीज 85 पैसे के बराबर की लोअर शेडो आ गई। तो सिंपल सा है, तीन पार्ट है। पहला है रियल बॉडी जो ओपन एंड क्लोज के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा है अपर शेडो जो हाई और क्लोज के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, जैसे आप यहां देख सकते हो। और तीसरा पार्ट है लोअर शेडो जो लो एंड ओपन के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो बॉडी ओपन एंड क्लोज के डिफरेंस, अपर शेडो हाई एंड क्लोज, एंड लोअर शेडो लो एंड ओपन। तो ये हमारे टोटल ग्रीन कैंडल थी कि ग्रीन कैंडल क्या होती है, उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं और उसके साइजेस कैसे डिफाइन होते हैं। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा ग्रीन कैंडल। अब हम अगली कैंडल पे चलते हैं। अगला केस है ओपन बड़ा हो क्लोज छोटा हो। यानी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने गए, अगेन रियल लाइफ एग्जांपल पे आ रहा हूँ मैं, 100 का मिल रहा था, इवनिंग में लेने गए 70 का मिल रहा है। यानी हुआ क्या, हुआ इतना कि प्राइस में फॉल आ गया। अब किसी भी चीज के प्राइस में कब फॉल आ सकता है, जब उसकी सप्लाई ज्यादा हो डिमांड से, सिंपल है। या बेचने वाले ज्यादा हो, खरीदने वाले ना मिल रहे हो या कम हो, या मार्केट के अगेन लैंग्वेज में एट लास्ट हमें तो आना ही है क्योंकि हम स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं। तो जब भी बियर ज्यादा पावरफुल होता है बुल से, तभी ऐसा होता है। तो ये दिखा रहा है कि ओपन बड़ा है क्लोज छोटा है, मतलब सप्लाई, बेचने वाले या बियर ज्यादा स्ट्रांग है। जो वर्ड आपको इजी लगे उससे आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो इस केस में हमारी कैंडल कैसी बनती है, ये बनती है हाई ऊपर लो नीचे, वो तो फिक्स रहे। ओपन एंड क्लोज आपस में चेंज हो गए, क्योंकि पहले ओपन, पिछले ग्रीन केस में क्लोज बढ़ा था तो क्लोज ऊपर था, अब ओपन बढ़ा है तो ओपन ऊपर हो गया, क्लोज नीचे हो गया, और कैंडल कलर हो गया रेड। तो ग्रीन कैंडल शो करती थी बुल, डिमांड या खरीदने वाले जीते हैं। रेड शो करती है सप्लाई, बेचने वाले या बियर जीता है। तो जैसे मैं चार्ट में ओपन करूं, दो टाइप की कैंडल आपको दिख रही है, सिंपल है। जब ग्रीन है मतलब बुल या डिमांड है, रेड है मतलब बियर या सप्लाई है। ठीक है। अब इस केस में आप देख सकते हो ओपन एंड क्लोज आपस में स्वैप हो गए। तो बॉडी का साइज तो ओपन एंड क्लोज के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, जैसे ग्रीन में कर रहा था, क्योंकि दोनों पॉइंट रियल बॉडी के ओपन एंड क्लोज ही है। बट ग्रीन में क्या था, अगर मैं दोबारा दिखाऊं, अपर शेडो हाई एंड क्लोज के डिफरेंस पे डिपेंड करती थी। यहाँ पे ऊपर ओपन आ गया है, तो अपर शेडो हाई एंड ओपन के डिफरेंस पे डिपेंड करेगी इन दोनों के। ठीक है, एक पॉइंट स्वैप हो गया। यहाँ पे पहले क्लोज था तो ग्रीन में हाई और क्लोज का डिफरेंस अपर शेडो बता रहा था, रेड में हाई एंड ओपन का डिफरेंस बता रहा है। लोअर शेडो क्या बता रहा था ग्रीन में, लो एंड ओपन का डिफरेंस। यहाँ पे लोअर शेडो लो एंड क्लोज का डिफरेंस है। होपफुली रेड कैंडल आपको क्लियर हुई होगी। तो अगेन मैं चार्ट पे जाऊं, दो टाइप की कैंडल है, वैसे तो डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं इस वर्ड में, बट स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक चार्ट में दो ही हैं, ग्रीन या रेड। ग्रीन मतलब बुल, डिमांड या खरीदने वाले, और रेड मतलब सप्लाई, बियर या बेचने वाले। जो वर्ड आपको इजी लगे उससे आप इस कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकते हो, समझ सकते हो। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। एक लास्ट केस बचा है, वो समझते हैं ताकि हमारे हमारे जो कैंडलस्टिक के बेसिक है वो एकदम क्लियर हो जाए। तीसरा केस हो सकता है क्लोज एंड ओपन एग्जैक्टली इक्वल हो। यानी आप सुबह कोई प्रोडक्ट लेने गए 100 का था, इवनिंग में भी 100 का ही है, ना प्राइस गिरा है ना बढ़ा है। ऐसा कब हो सकता है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो, तभी ना प्राइस राइज हो रहा है ना फॉल हो रहा है। जब बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों बराबर हो तब ऐसा हो सकता है। या बुल और बियर दोनों इक्वल पावर के हों, क्योंकि जब दोनों की पावर इक्वल है, लड़ाई होगी, बराबर ताकत है, तो कोई भी नहीं जीत पाएगा। तो ग्रीन कैंडल शो करती थी बुल डिमांड जीता है, रेड बियर सप्लाई को बताती थी। ये केस बताता है ड्रॉ हो गया, मार्केट भी कंफ्यूज है, मार्केट को नहीं समझ आ रहा कि किसे वो विनर माने।
तो ये केस हमें ड्रॉ, लड़ाई ड्रॉ हो गई है इस बात का इंडिकेशन देता है। तो इस केस में हमारी कैंडल बनती है ऐसी, इसे हम कहते हैं डोजी। डोजी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने देखा था जापानीज लैंग्वेज से, जापान में इन्वेंट हुए हैं कैंडलस्टिक। जापानीज लैंग्वेज में डोजी वर्ड का मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड सिनेरियो, एंड ये कैंडल यहाँ पे कंफ्यूज्ड मार्केट को इंडिकेट कर रही है, दैट्स वाई इसका नाम डोजी रखा गया है। अब कोई पूछ सकता है यहाँ पे डोजी की बॉडी क्यों नहीं है? मैं एक बार एग्जाम्पल दिखा देता हूँ और एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। तो जैसे हम आईटीसी के 1 मिनट चार्ट में चलते हैं। अभी आईटीसी का 1 मिनट चार्ट है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको अ, बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको कैंडल नज़र आ जाए। तो अगर हम इस चार्ट में देखें कहीं पे डोजी, मैं एक बार जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे बनी हुई है, 1 सेकेंड, यहाँ पे। अब किसी को अगर नहीं नज़र आ रहा होगा तो मैं एक काम करता हूँ, जूम कर देता हूँ। ये बनी हुई है डोजी कैंडल, ये बता रही है कि यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पे बॉडी क्यों नहीं है वो अगर समझना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। अब आप देखो ओ क्या है, ओ है 271.70 का, सी क्या है 271.70 का। ओपन एंड क्लोज दोनों इक्वल है, मैं डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जब डिफरेंस जीरो आएगा तो बॉडी भी जीरो होगी। तो डोजी में कभी भी बॉडी नहीं होती, वो बताता है कि ओपन एंड क्लोज एग्जैक्टली इक्वल है, तो जीरो हो गया बॉडी का साइज। अब बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं डोजी में कैसी ट्रेड करनी है, कई लोग डोजी के बाद ट्रेड भी कर लेते हैं। तो आगे मैं एक और वीडियो इस बात बनाऊंगा कि जिससे हमें एक क्लैरिटी मिल सके कि डोजी में हमें कैसी ट्रेड करनी है। तो इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। हमने क्या सीखा? एक कैंडलस्टिक होती है जिसके 3 पार्ट होते हैं, ग्रीन रेड डोजी। ग्रीन बुल डिमांड को बताती है, रेड बियर सप्लाई को बताती है, और डोजी ड्रॉ को बताती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये, हमने ये पढ़ा तो, बट हम इससे ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कल कौन सा शेयर बढ़ेगा कौन सा गिरेगा, क्योंकि ये बेसिक है। प्रिडिक्शन के लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स और बाकी कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। होपफुली आने वाले दिनों में मैं उस पर भी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अच्छी भी लगी होगी। मैंने ट्राई किया कि ईजिएस्ट वे में आपको चीज़ों को सिखाया जा सके। ऐसे ही आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को ईजिएस्ट वे में एक्सप्लेन करने का आपको ट्राई करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।